कहते हैं हर कब्र में दफन इंसान सोता नहीं। कुछ कब्रें सिर्फ इंतजार करती हैं उस पल का जब कोई उनकी नींद तोड़ दे। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन सिर्फ एक ताबूत नहीं खुलता बल्कि मौत का दरवाजा भी खुल जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ताबूत की है जिसे पिछले 200 सालों से किसी ने नहीं खोला था। लेकिन एक रात लालच ने उस ताबूत की मुहर तोड़ दी और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले सोने की हिम्मत न करें। साल 2026 बिहार के एक छोटे सुनसान गांव कालीपुर में बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। गांव के बाहर एक पुराना ईसाई कब्रिस्तान था जहां जाने की हिम्मत दिन में भी कोई नहीं करता था। लोग कहते थे अगर आधी रात के बाद वहां किसी ताबूत पर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन शहर से आया आरव इन बातों पर हंसता था। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे भूत प्रेत नहीं, सिर्फ कैमरे पर वायरल कंटेंट चाहिए था। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, कबीर, प्रिया और निखिल। चारों ने तय किया आज रात हम उस कब्रिस्तान में शूट करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, बेटा वहां कब्रें नहीं, सज्जा दफन है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रात के ठीक 12 बजे चारों कैमरा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। कैमरे की लाइट जैसे ही जली सैकड़ों पुरानी कब्रें अंधेरे से बाहर उभर आईं। हर कब्र पर काई जमी थी, कुछ क्रॉस टूट चुके थे और बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर मोटी लोहे की जंजीरें थीं और सामने लिखा था, डू नॉट ओपन। रिया धीरे से बोली, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। तभी कैमरे में अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज ताबूत के अंदर से आई थी। आरव मुस्कुराया, कोई जानवर होगा। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और कुछ सेकंड बाद उसमें एक चेहरा दिखाई दिया, सफेद बिना आंखों वाला, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। जब सबने सिर उठाकर सामने देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर वह चेहरा अभी भी खड़ा था। रिया डरकर चीख पड़ी। निखिल बोला, यहां से चलते हैं। लेकिन आरव अब भी नहीं माना। उसने जंजीरों को छू लिया और उसी पल पूरे कब्रिस्तान में ऐसी आवाज गूंजी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो पड़े हों। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों पर बैठे सारे कोए एक साथ उड़ गए और ताबूत के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, आखिर कोई आ ही गया। आरव का हाथ कांप गया, लेकिन उसने जंजीर नहीं छोड़ी। उसे लगा शायद कोई स्पीकर होगा। उसने पूरी ताकत से जंजीर खींची। जंग लगी पहली जंजीर टूट गई और उसी क्षण ताबूत के नीचे की जमीन हिलने लगी, जैसे उसके नीचे कुछ जिंदा हो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पहली जंजीर टूटते ही ऐसा लगा जैसे पूरे कब्रिस्तान ने एक साथ सांस ले ली हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलने लगीं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आरव ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टूटी हुई जंजीर जमीन पर गिरते ही कब्रिस्तान की मिट्टी धीरे धीरे कांपने लगी। रिया डरकर चिल्लाई, आरव चलो यहां से। निखिल ने कैमरा उठाया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब रास्ता था ही नहीं। घना काला कोहरा पूरी जगह को निगल चुका था। कबीर कांपती आवाज में बोला, हम फंस गए हैं। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत रहो, ये सिर्फ मौसम है। लेकिन तभी थक ताबूत के अंदर से फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। हर दस्तक के साथ ताबूत थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। इसके अंदर कोई है। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी, जबकि किसी ने बटन दबाया ही नहीं था। स्क्रीन पर चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक 5वीं परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। कबीर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर स्क्रीन देखी, परछाई अब भी वहीं थी और इस बार वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। कबीर चीखा, आरव पीछे देख। आरव जैसे ही पलटा परछाई गायब हो गई, लेकिन उसी पल ताबूत के ऊपर खुदी हुई धूल अपने आप हटने लगी। उस पर एक नाम उभर आया, एलियास मॉर्गन, और उसके नीचे लिखा था, जिसने मौत को हराया लेकिन अपनी आत्मा हार गया। चारों कुछ समझ पाते उससे पहले जमीन के नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रिया ने अपने कान बंद कर ली। ये आवाज कहां से आ रही है? निखिल ने टॉर्च नीचे की। मिट्टी के अंदर छोटे छोटे हाथ, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह डर के मारे पीछे उछल गया। हे भगवान! अचानक पूरे कब्रिस्तान की हर कब्र से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा और उस धुएं के बीच
धुंधली आकृतियां बनने लगीं। सैकड़ों लोग जो बिना आवाज के खड़े होकर सिर्फ उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। रिया कांपते हुए बोली, ये इंसान नहीं है। तभी दूर चर्च की टूटी हुई घंटी अपने आप बज उठी। हर घंटी के साथ ताबूत की दूसरी जंजीर अपने आप खींचने लगी। लोहे की कड़ियां चरमराईं और फिर दूसरी जंजीर भी टूट गई। इस बार ताबूत का ढक्कन कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ गया। उस छोटे से गैप में से काला धुआं बाहर निकला। धुएं के साथ ऐसी बदबू फैली जैसे सदियों पुरानी लाशें एक साथ सड़ रही हों। चारों को सांस लेना मुश्किल हो गया। आरव ने हिम्मत करके ढक्कन के गैप में टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद दो लाल आंखें धीरे धीरे खुलीं। आरव का गला सूख गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। उसी समय एक भारी धीमी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजी। 200 साल मैंने इंतजार किया। आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन तक कांप उठी। रिया जोर से रोने लगी। निखिल भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन आरव अब भी उस ताबूत को देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंदर जो भी है वह सिर्फ उसे देख रहा है। और तभी ताबूत के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां इंसानों से दोगुनी लंबी थीं, और उसने धीरे धीरे आरव की कलाई पकड़ ली। जिस पल उस काले हाथ ने आरव की कलाई पकड़ी, उसी पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। हवा चलना बंद हो गई। बारिश की हर बूंद हवा में ही ठहर गई, और कब्रिस्तान में मौजूद हर आवाज अचानक गायब हो गई। अब सिर्फ एक आवाज बची थी, आरव की तेज धड़कनों की। आरव ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की जंजीर उसकी कलाई में जकड़ गई हो। रिया चीख पड़ी, आरव हाथ खींचो। कबीर ने पास पड़ा एक मोटा पत्थर उठाया और उस काले हाथ पर पूरी ताकत से दे मारा। धड़म, पत्थर टकराया, लेकिन हाथ पर एक खरोंच तक नहीं आई, बल्कि पत्थर ही दो टुकड़ों में टूट गया। उसी क्षण ताबूत के भीतर से धीमी डरावनी हंसी गूंजी। वह हंसी किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों गले एक साथ हंस रहे हों। आरव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे महसूस हुआ उसके शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी नसें बर्फ जैसी ठंडी पड़ने लगीं। उसने नीचे देखा, जहां उस हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी थी, वहां काली नसें फैल रही थीं, मानो कोई अंधेरा उसके शरीर के भीतर उतर रहा हो। निखिल डर के मारे पीछे हट गया। अगर ये नहीं छोड़ेगा तो ये इसे मार देगा। तभी कब्रिस्तान के किनारे बने पुराने चर्च का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही भीतर से पीली रोशनी की हल्की लकीर बाहर आई, और उसी रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी का पुराना क्रॉस और दूसरे हाथ में लालटेन। वह तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज गूंजी, उसकी आंखों में मत देखना। चारों उसकी ओर देखने लगे। बूढ़े ने जेब से एक छोटी चांदी की घंटी निकाली और उसे जोर से बजाया। घंटी की आवाज पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। जैसे ही आवाज ताबूत तक पहुंची, काला हाथ अचानक कांपने लगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। आरव ने मौका देखकर अपना हाथ झटका और पीछे गिर पड़ा। उसकी कलाई पर 5 काले निशान उभर चुके थे। बूढ़ा आदमी ताबूत के सामने खड़ा हो गया। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, वापस सो जा, अभी समय नहीं आया है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर ताबूत के अंदर से भारी आवाज आई, सैमुअल, तुम अब भी जिंदा हो? बूढ़े के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वह बुदबुदाया, तुमने मुझे पहचान लिया? रिया हैरानी से बोली, आप इसे जानते हैं? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी मेरे साथ चर्च के अंदर चलो। तभी ताबूत का ढक्कन 1 इंच और ऊपर उठ गया। अंदर से काला धुआं निकलकर जमीन पर फैलने लगा। जहां जहां धुआं जाता, वहां की घास कुछ ही सेकंड में सूख कर राख बन जाती। दूर खड़ी धुंधली आत्माएं एक साथ उनकी तरफ मुड़ गईं। उनके सिर धीरे धीरे झुकने लगे, जैसे वे किसी राजा के सामने सम्मान में खड़ी हों। बूढ़े ने घबरा कर कहा, भागो। चारों पूरी ताकत से चर्च की तरफ दौड़े। पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार से उनके पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जैसे ही वे चर्च के दरवाजे के अंदर पहुंचे, बूढ़े ने दरवाजा बंद किया और उस पर लोहे की मोटी सलाख चढ़ा दी। अगले ही पल धड़ाम, चर्च का पूरा दरवाजा जोर से कांप उठा, मानो बाहर कोई विशाल चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। दूसरा बार धड़ाम, दीवारों से धूल गिरने लगी। तीसरा बार चर्च की रंगीन कांच की खिड़कियां एक एक करके चटकने लगीं। रिया रोते हुए बोली, ये अंदर आ जाएगा। बूढ़े ने लालटेन जमीन पर रखी, धीरे से मुड़ा और कहा, अगर उसने ताबूत छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि वह अब किसी चीज की तलाश में है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस चीज की? बूढ़े ने उसकी कलाई पर बने 5 काले निशानों को देखा। उसकी आंखें फैल गईं और उसके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, वह चीज अब तुम हो।
उसी पल चर्च के नीचे से किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ अब के अंदर आ चुका है। और लालटेन की लौ अपने आप नीली हो गई। पुराने चर्च के अंदर अब सिर्फ एक नीली लौ जल रही थी। और कहते हैं जब आग अपना रंग बदल ले तो समझ जाओ कि मौत बहुत करीब खड़ी है। लेकिन उस रात मौत बाहर नहीं थी, वह चर्च के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। चर्च की हर दीवार पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स बनी थीं। लेकिन अचानक उन पेंटिंग्स में बने लोगों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। रिया ने कांपते हुए देखा, एक पेंटिंग में बनी औरत का चेहरा उसकी तरफ घूम गया। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। अगले ही पल पूरी पेंटिंग फट गई। अंदर से किसी ने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला। रिया चीख पड़ी, ओ, वो बाहर आ रहा है। बूढ़े सैमुअल ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी लोहे की चाबी निकाली और चर्च के बीच बने पत्थर के फर्श पर बने गोल निशान में लगा दी। पत्थर सरकने लगा। नीचे अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी। सब लोग नीचे चलो। चारों बिना कुछ पूछे उसके पीछे उतर गए। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, ऊपर चर्च का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। भारी कदमों की आवाज पूरे चर्च में गूंजने लगी। हर कदम के साथ दीवारें कांप रही थीं। नीचे बने तहखाने में सैकड़ों पुरानी किताबें, लकड़ी की अलमारियां और लोहे के संदूक रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक मोटी चमड़े की किताब रखी थी। सैमुअल ने कांपते हाथों से वह किताब खोली। उसके पहले पन्ने पर वही चेहरा बना था जो कैमरे में दिखाई दिया था। नीचे लिखा था, एलियास मॉर्गन, अंधकार का संरक्षक। निखिल ने पूछा, ये आखिर है कौन? सैमुअल ने गहरी सांस ली। 200 साल पहले एलियास एक साधारण इंसान नहीं था। वह मृत्यु को हराना चाहता था। उसने एक शैतानी अनुष्ठान किया, लेकिन उस अनुष्ठान ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से बांध दिया। वह मर नहीं सकता और पूरी तरह जी भी नहीं सकता, इसलिए उसे उस ताबूत में कैद किया गया। कबीर बोला, तो उसने आरव को क्यों पकड़ा? सैमुअल की नजर आरव की कलाई पर बने 5 काले निशानों पर गई। क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। चुन लिया? हाँ, वह अपने लिए नया शरीर ढूंढ रहा है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसकी कलाई पर बने निशान चमकने लगे। आरव दर्द से चीख उठा। उसे लगा जैसे उसकी नसों में आग दौड़ रही हो। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखा वही कब्रिस्तान, लेकिन 200 साल पहले चारों तरफ मशालें जल रही थीं। लोग किसी आदमी को जिंदा ताबूत में बंद कर रहे थे। वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं वापस आऊंगा। और जैसे ही ताबूत बंद हुआ, उसने सीधे आरव की तरफ देखा। आरव की आंखें खुल गईं। वह जोर जोर से सांस लेने लगा। मैंने उसे देखा। सैमुअल ने सिर झुका लिया। उसकी यादें अब तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं। तभी तहखाने की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं। फिर 4, फिर 10, फिर दर्जनों। ऐसा लग रहा था कि तहखाने में वे 5 नहीं, सैकड़ों परछाइयों के बीच खड़े हैं। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही हर तरफ पुराने पादरियों के कंकाल खड़े थे। उनके हाथों में जंग लगी तलवारें थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनकी खाली आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी जल रही थी। अचानक सभी कंकाल एक साथ उनकी तरफ मुड़े। खरा! हड्डियों के रगड़ने की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। सैमुअल चिल्लाया, भागो! सभी दूसरी सुरंग की ओर दौड़े। पीछे से कंकाल तलवारें घसीटते हुए उनका पीछा करने लगे। सुरंग बेहद संकरी थी। छत से मिट्टी गिर रही थी। रिया का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। पीछे से एक कंकाल ने तलवार उठाई, लेकिन उसी समय कबीर ने उसे खींचकर बचा लिया। वे दौड़ते दौड़ते सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंचे। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था। सैमुअल ने पूरी ताकत से उसे खोला। दरवाजा खुलते ही सब अंदर घुस गए। दरवाजा बंद हुआ और बाहर से दर्जनों तलवारें उस पर पड़ने लगीं। कमरे में सिर्फ एक पत्थर का स्तंभ था। उस स्तंभ पर एक काला कपड़ा रखा था। सैमुअल ने कांपते हुए कपड़ा हटाया। नीचे एक पुराना चांदी का लॉकेट रखा था। उसने लॉकेट आरव के हाथ में रख दिया। इसे कभी मत खोना, यही तुम्हें उससे कुछ समय तक बचा सकता है। जैसे ही आरव ने लॉकेट पकड़ा, पूरा कमरा तेज सफेद रोशनी से भर गया। लेकिन उसी पल कमरे की दीवार पर खून से एक वाक्य अपने आप उभर आया, अब ताबूत खाली है। उसके नीचे धीरे धीरे दूसरा वाक्य लिखा जाने लगा, और एलियास तुम्हारे पीछे खड़ा है। रिया, कबीर और निखिल की आंखें डर से फैल गईं। वे एक तक आरव के पीछे देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे यह बताने की कि उसके ठीक पीछे कोई सांस ले रहा था। क्या आरव सच में एलियास का अगला शरीर बनने वाला है? आखिर उस चांदी के लॉकेट में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? और ताबूत के खाली होने के बाद अब अगला शिकार कौन होगा, ये सब जानेंगे ताबूत के पार्ट 3 में। कभी कभी इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वह उसके सामने नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। और अगर वह मुड़कर उसे देख ले
तो शायद उसकी आखिरी सांस भी उसी पर लिख दी जाती है। आरव के हाथ में चांदी का लॉकेट चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अपने दोस्तों के चेहरों पर टिकी थीं। रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। कबीर के होंठ कांप रहे थे। निखिल की आंखों से आंसू निकल आए। तीनों एक ही दिशा में देख रहे थे, आरव के पीछे। आरव की सांसें तेज हो गईं। मेरे पीछे क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे आरव को अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, अब तुम मेरे हो। आरव ने डर के मारे तुरंत लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। लॉकेट तेज सफेद रोशनी से चमक उठा। उसी पल पीछे खड़ी वह काली परछाई दर्द से चीख उठी। पूरे कमरे की दीवारें कांपने लगीं। काले धुएं का गुब्बार हवा में फैल गया। जब धुआं थोड़ा छंटा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर जलने के निशान बने हुए थे। सैमुअल ने राहत की सांस ली। कुछ देर के लिए वह पीछे हट गया है, आरव कांपती आवाज में बोला। कुछ देर के लिए मतलब? सैमुअल ने उसकी तरफ देखा। वह गया नहीं है, बस तुम्हें देख रहा है। इतना सुनते ही कमरे की छत से अचानक एक लाल बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रिया ने ऊपर टॉर्च मारी और चीख पड़ी। छत से उल्टे लटके हुए दर्जनों इंसानी शव दिखाई दिए। उनकी आंखें खुली थीं और हर शव के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी। अचानक उन सभी की गर्दनें एक साथ घूमी और वे सब आरव को देखने लगे। हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। सैमुअल चिल्लाया, नीचे मत देखो, ऊपर भी मत देखो, बस मेरे पीछे चलो। वह कमरे के दूसरे कोने की ओर भागा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसने उसे धक्का दिया। अलमारी हटते ही दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। सब उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पीछे से उन लाशों के गिरने की आवाज आने लगी। वे अब जमीन पर थीं और चारों हाथ पैरों के बल रेंगते हुए उनका पीछा कर रही थीं। रिया पीछे मुड़ी और उसकी चीख निकल गई। एक लाश सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर थी। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। वह रेंगते हुए फुसफुसाई, लॉकेट हमें दे दो। रिया पूरी ताकत से भागी। सुरंग और संकरी होती जा रही थी। अचानक सामने रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज। सैमुअल बिना रुके बाएं रास्ते पर मुड़ गया, लेकिन आरव वहीं रुक गया। उसे बच्चे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, भैया मुझे बचा लो। वह आवाज बिल्कुल उसकी छोटी बहन जैसी थी, जो कई साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये उसकी आवाज नहीं हो सकती। लेकिन आवाज फिर आई, भैया मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव जैसे किसी सम्मोहन में आ गया। उसने अपने दोस्तों की बात सुने बिना दाएं वाले अंधेरे रास्ते में कदम रख दिया, और उसी पल उसके पीछे का रास्ता पत्थरों से अपने आप बंद हो गया। आरव अब अकेला था। क्या वह आवाज सच में उसकी बहन की थी, या इलियास का नया जाल? और क्या आरव अब अपने दोस्तों से हमेशा के लिए बिछड़ चुका है? अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी कभी अंधेरा जिंदा होता है। वह तुम्हें देखता है, तुम्हारे डर को सुनता है, और फिर उसी डर का रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। आरव अब सुरंग में बिल्कुल अकेला था। पीछे का रास्ता भारी पत्थरों से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से उन पत्थरों को धक्का दिया, लेकिन वे जरा भी नहीं हिले। उसी समय वही मासूम आवाज फिर सुनाई दी, भैया जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव की आंखें भर आईं। वो आवाज बिल्कुल उसकी छोटी बहन अनवी जैसी थी, जिसकी मौत कई साल पहले नदी में डूबने से हुई थी। अनवी! उसकी आवाज सुरंग में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमी धीमी सिसकियां। आरव कांपते कदमों से आगे बढ़ने लगा। सुरंग की दीवारों पर पुराने नाखूनों के गहरे निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर निकलने की लाख कोशिश की हो। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ चटकने की आवाज आई। चर! उसने टॉर्च नीचे की। जमीन पर इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। कुछ पर अब भी सूखे खून के निशान थे। उनके बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो इलियास तुम्हें देख रहा है। उसकी आवाज पर कभी भरोसा मत करना, वह हमेशा किसी अपने की आवाज में बुलाता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा। सुरंग खाली थी, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। दीवार पर उसकी अपनी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उस परछाई की हरकतें उससे अलग थीं। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। परछाई धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा कर रही थी। फिर उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आरव के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, फिर भी दीवार पर बनी उसकी परछाई जोर जोर से हंस रही थीं।
आवाज पूरे सुरंग में गूंज उठी। आरव डरकर पीछे हट गया। उसी पल दीवार से वह परछाई अलग होने लगी। काले धुएं का आकार बनता गया और कुछ ही सेकंड में उसके सामने ठीक उसी जैसा दूसरा आरव खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया। तुम देर से आए, मैं बहुत पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव घबरा कर बोला। तू कौन है? दूसरा आरव हंसा। मैं तुम हूं। इतना कहते ही उसने बिजली जैसी रफ्तार से हमला किया। आरव दीवार से जा टकराया। उसके हाथ से लॉकेट छूटकर दूर गिर गया। जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरा, पूरा सुरंग काले धुएं से भरने लगा। दूसरा आरव मुस्कुराया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। वह धीरे धीरे लॉकेट की ओर बढ़ा। आरव दर्द से कराहते हुए घिसटने लगा। दोनों लगभग एक साथ लॉकेट तक पहुंचे। जैसे ही काले हाथ ने लॉकेट को छूना चाहा, लॉकेट से तेज सफेद रोशनी निकली। दूसरा आरव चीखते हुए पीछे जा गिरा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन पूरी तरह गायब होने से पहले उसने एक बात कही। असली एलियास अभी जागा ही नहीं है। और वह धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। अचानक पूरी सुरंग जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। सामने की दीवार अपने आप टूट गई। आरव भागकर दूसरी तरफ पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सामने एक विशाल गोल कमरा था। कमरे की दीवारों में हजारों ताबूत खड़े थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और हर ताबूत पर एक इंसान का नाम लिखा था। आरव ने टॉर्च घुमाई। अचानक उसकी रोशनी एक ताबूत पर रुकी। उस पर ताजे खून से लिखा था, आरव। और तभी उस ताबूत के अंदर से धीरे धीरे 3 दस्तकें सुनाई दी, और फिर अंदर से बिल्कुल आरव की अपनी आवाज आई। मुझे बाहर निकालो। अगर आरव बाहर खड़ा है तो उसके नाम वाले ताबूत के अंदर कौन बंद है? और क्या असली खेल अब शुरू होने वाला है? कहते हैं हर इंसान की जिंदगी कहीं न कहीं पहले से लिखी होती है, लेकिन उस रात आरव ने पहली बार अपनी मौत को एक ताबूत पर लिखा हुआ देखा था। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने रखा ताबूत, उस पर ताजे खून से लिखा था, आरव। और फिर अंदर से वही आवाज दोबारा आई, आरव, मुझे बाहर निकालो, जल्दी। वह आवाज बिल्कुल उसी की थी, जैसे कोई शीशे में खड़ा उसका दूसरा रूप मदद मांग रहा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम की गूंज पूरे हॉल में फैल रही थी। जैसे ही वह ताबूत के पास पहुंचा, आसपास रखे बाकी ताबूत भी हिलने लगे। पहले 1, फिर 10, फिर 100, और देखते ही देखते हजारों ताबूत एक साथ कांपने लगे। धड़ धड़ धड़। पूरा हॉल डरावनी आवाजों से भर गया। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, एक को आजाद करो, बाकी हमेशा के लिए जाग जाएंगे। आरव ने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। उनकी रोशनी में दीवारों पर उकेरी गई एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो एक इंसान नहीं थी। उसके सिर पर सींग थे, लंबे पंजे, और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। नीचे पत्थर पर लिखा था, मृत्यु का रक्षक। अचानक आरव की जेब में रखा चांदी का लॉकेट तेजी से गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। लॉकेट अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ खड़ा था, और वह पिता कोई और नहीं बल्कि जवान सैमुअल था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर यह लॉकेट तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझना कि चुना हुआ व्यक्ति आ चुका है। आरव की सांस अटक गई। चुना हुआ व्यक्ति? उसी समय हॉल के दूसरे छोर से कदमों की आवाज आई। अंधेरे में से सैमुअल बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। आरव पीछे हट गया। आप? सैमुअल धीरे धीरे हंसा। 200 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? सैमुअल ने अपना क्रॉस जमीन पर फेंक दिया। लकड़ी का क्रॉस गिरते ही राख बन गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था, तो मैं तुम्हें यहां लाया हूं। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सिर्फ सैमुअल की आवाज गूंज रही थी। इलियास को आजाद करने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसका दिल डर से नहीं बल्कि पछतावे से भरा हो। आरव कांप उठा। उसे अपनी बहन की मौत याद आने लगी। वह हादसा जिसका दोष वह हमेशा खुद को देता था। सैमुअल मुस्कुराया। तुम्हारा दर्द उसके लिए सबसे बड़ा दरवाजा है। अचानक आरव के नाम वाला ताबूत अपने आप खुलने लगा। ढक्कन धीरे धीरे पीछे सरका। आरव ने कांपते हुए अंदर देखा और उसकी चीख निकल गई। ताबूत के अंदर वह खुद लेटा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी की कई दिन पुरानी लाश हो। अचानक उस लाश की आंखें खुल गईं और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी खत्म हुई। इतना कहते ही वह राख बनकर उड़ गई। उसी पल आरव के सीने में भयानक दर्द उठा।
उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर के अंदर घुस रहा हो। उसकी आंखों की पुतलियां कुछ सेकंड के लिए काली हो गईं। दूर खड़े सभी ताबूत एक साथ खुलने लगे। हर ताबूत से काला धुआं निकलकर हवा में फैलने लगा। पूरा हॉल चीखों से भर गया। सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ गूंजने लगीं। इलियास लौट आया। उसी समय दूर से कबीर, रिया और निखिल की आवाज सुनाई दी। आरव! वे किसी तरह उस हॉल तक पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, तीनों के कदम वहीं रुक गए। आरव धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी एक आंख सामान्य थी और दूसरी पूरी तरह लाल। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत देर से आए। अचानक पूरा महल जोर से कांपने लगा। छत टूटने लगी और जमीन के बीचों बीच एक विशाल काला दरार खुल गई। उस दरार के भीतर से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे, जो ऊपर की दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। क्या आरव के शरीर पर अब इलियास का कब्जा हो चुका है? सैमुअल असल में कौन है? और क्या हजारों कैद आत्माएं अब दुनिया में आजाद होने वाली हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा ताबूत के पार्ट 4 में।